गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग केमिस्ट्री 12th क्लास के लेसन 3 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप लोगों को पता है कि लाइव क्लास हम ले रहे हैं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जैसे कि कुछ बच्चे बाद में जुड़े थे जिनका कि कुछ टॉपिक छूट गया था, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो लाइव क्लास में नोट्स अपना नहीं बना पाए हों किसी कारण से। तो आज इस वीडियो को देख के आप उस पॉइंट को भी समझ सकते हैं, उसका नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्योंकि एक पहले वीडियो हमने बनाया था, लेकिन थोड़ा सा अपलोडिंग और ज़्यादा टाइम होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया था। इसमें हम लोग शॉर्ट टाइम में जल्दी से जल्दी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो सके। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर अभी डिस्कस करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू होने से पहले इस बात को जानेंगे कि इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। वैसे भी आप जानते हैं कि हम क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी, जब भी आपको डिस्कस करते थे तो सबसे पहले चैप्टर का डिस्क्रिप्शन देते थे, चैप्टर में हमें क्या जानना है। ठीक है, और चैप्टर के नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2 वर्ड आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, यानी इस पूरे वर्ड में हमें 2 वर्ड दिख रहा है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। तो इसका मतलब अगर हम लोग एनर्जी के फॉर्म में इसको लिखें तो इलेक्ट्रो को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलेंगे विद्युतीय ऊर्जा, और केमिस्ट्री का मतलब हो गया केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा। अब आते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कभी केमिकल एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी कि दोनों के बीच के परस्पर संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है, या दोनों के बीच का जो परस्पर संबंध होता है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिस शाखा में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग इसका डिफिनीशन सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमें आ जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमें डिफिनीशन ये आ जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अर्थात विद्युत रसायन क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युतीय ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा। देखिए, हम ऊपर बताए थे कि इसमें हम लोग विद्युतीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच के परस्पर संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको परिभाषा में भी यह बात दिख रहा है
रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युतीय ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के बीच के परस्पर संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी, यानी कि रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग विद्युतीय ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के बीच के परस्पर संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन। अब आते हैं इस चैप्टर में हमें 2-3 बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम लोग पीछे पढ़े हुए भी हैं, बस थोड़ा सा उसको हम आपको बोल के बता देते हैं, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि चालक पदार्थ के बारे में आप पढ़े हैं, कुचालक पदार्थ के बारे में पढ़े हैं, तो वैसा पदार्थ आप लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित करती है, या जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, चालक पदार्थ कहलाता है, जैसे सोना, चांदी, मैग्नीशियम, है ना। और कुचालक पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती है, तो वो कुचालक पदार्थ कहलाता है। तो इसको आपको यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट है हमारा चालकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चालकता। कंडक्टेंस। देखिए, थोड़ा तेजी से हम लोग जानेंगे क्योंकि जो ज़्यादा टाइम अगर हो जाता है तो फिर वो अपलोड करने में ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो शॉर्ट टाइम वीडियोस के लिए ही आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, इसको हम लोग जानते हैं चालकता क्या है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। एक शॉर्ट डिफिनीशन, आसान तरीका से इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है। तो चलिए हम लोग तेजी से इसको लिख लेते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। देखिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम लोग चालकता कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। और सी बराबर हमारा हो जाएगा 1/r, जहाँ r क्या है हमारा? प्रतिरोध है, सी क्या है हमारा? चालकता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी इकाई, ठीक है। तो इकाई बहुत ही आसान है। हम लोग प्रतिरोध की इकाई क्या जानते हैं? ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ओम। तो 1/ओम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स या महो। हम लोग इसको महो, हिंदी में आधा महो, महो भी बोल सकते हैं। तो अर्थात हमें चालकता की इकाई मिल गई। हमें चालकता की इकाई क्या मिली? ओम इनवर्स या महो, ठीक है। तो बस चालकता पॉइंट में हमें इतना ही चीज जानना था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं हमारा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यह हमारा विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो वहां पर हम लोग देखें प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यहाँ हम लोग देखेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता आप 10वां में पढ़े होंगे, जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, जिसको रो से सूचित करते हैं। बस डिफिनीशन यही होगा, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी उसको बोला जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसे कप्पा ब्रैकेट में के से सूचित किया जाता है। देखिए क्या लिखे हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहा जाता है और इसे कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग बोलें कि विशिष्ट, जहाँ बात आया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का, तो इसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे ये यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो आप याद करिए हम लोग पढ़े थे 10वीं क्लास में कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़े थे कि जो चालक तार होता है तो चालक तार की लंबाई जितना अधिक होगा उतना प्रतिरोध अधिक होगा, और क्षेत्रफल जो उसका, जैसे मोटाई हो गया तार का क्षेत्रफल, नहीं, जिसका डायमीटर जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा तो उसका मतलब है कि उसका एरिया उतना ज़्यादा होगा, और एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और याद कीजिए इन दोनों को मिलाने से हम लोग को प्राप्त हुआ था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए थे तो हमारा निकला था R बराबर रो L/A, और यही हमारा रो जो था यही हमारा था प्रतिरोधकता, या इसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये हम लोग 10वीं क्लास में इसके बारे में पढ़े थे। अगर हम यहाँ से एक स्टेप और जाएं, अगर रो निकालना चाहें तो रो बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो के RA हो जाएगा और L नीचे आ जाएगा, तो हम लोग रो बराबर क्या लिख सकते हैं, तो रो बराबर लिख सकते हैं RA/L। ये चीज़ का भी हमको जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट में आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो प्रतिरोधकता बराबर सूत्र क्या हो गया, RA/L, जहाँ R क्या हो गया प्रतिरोध, A क्या हो गया क्षेत्रफल, और L क्या हो गया चालक तार की लंबाई। अब आते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो पढ़े कि देखिए डिफिनीशन स्पष्ट है तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, सीधे हम लोग इसके सूत्र पर आ जाते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा कप्पा बराबर 1/ρ। डायरेक्ट दिया हुआ प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/ρ का मान अभी हम लोग क्या निकाले थे, देखिए अभी निकला था R बराबर रो L/A, तो रो बराबर क्या निकला था RA/L। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कप्पा बराबर क्या निकल गया ओवरऑल, L/R। अब यहाँ पर हम लोग इसकी इकाई की बात करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं L लेंथ की इकाई मीटर, R प्रतिरोध इसकी इकाई ओम, और एरिया इसका मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर m बार में कट जाएगा, दोनों ऊपर जाएगा तो क्या निकलेगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि हमें इसकी इकाई भी प्राप्त हो गई। अर्थात हमें जो विशिष्ट चालकता की इकाई आई तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या आ गई, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आप लोग इसको स्टार या नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि जो हमारा के है अर्थात विशिष्ट चालकता है, इसकी इकाई क्या हो गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आप स्टार पॉइंट देके इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो जो है लॉन्ग टाइम का ड्यूरेशन का वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि परेशानी हो रहा है अपलोड करने में, एक बार में अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसके पहले हम बना चुके हैं लेकिन अपलोड करने में परेशानी हो रहा था। तो इस वीडियो को हम लोग यूट्यूब चैनल पे डालेंगे और बाकी आपके ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगर और भी वीडियो अभी जैसे बनाएं
या हो सकता है कि केवल अभी के लिए ही नहीं, जब ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा फिर भी इस तरह का वीडियोज बना के उसमें आपको मिलता रहेगा, या आपको डाउट का कोई डाउट हो उस तरह का वीडियोज बना के डालते रहेंगे। ये प्रक्रिया आप समझिए चलती रहेगी। ऑनलाइन क्लासेस अब हम लेते ही रहेंगे, जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए रहेंगे हम ऑनलाइन क्लास में उसका डाउट होगा तो डाउट क्लियर करेंगे, या फिर नया टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे, या फिर 12th के अलावे अगर कोई बच्चा आईआईटी या एनआईटी के बारे में, या AI-EEE जिसको बोलते हैं अभी, जेईई मेंस और जेईई एडवांस और नीट जो बोलते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास हम देते रहेंगे। ठीक है, तो आपका काम है आप इसको YouTube चैनल पर जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी हो और वो हमसे किसी तरह से जुड़ जाएं, ताकि उनको भी इस तरह का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।